कार जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे आरती क्या है, आरती क्यों की जाती है, आरती कितने प्रकार की होती है और आरती का महत्व क्या है। आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर ज्ञानवर्धक लगेगी और यह अपने आप में एक अनूठी वीडियो है जो प्रायः आपको YouTube पे प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आप जुड़कर सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करते रहें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं अपने विषय को। आरती का अर्थ पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को नीराजन भी कहा जाता है। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दे, व्यक्ति को उज्जवल कर दे, इसीलिए इसे नीराजन कहा जाता है। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी अगर आरती कर दी जाए या ले लें आरती हम, तो उससे उसकी पूर्णता हो जाती है। स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की आरती की जा रही हो और उस पूजन कार्य में श्रद्धा से शामिल होकर आरती करे, तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आरती दीपक से क्यों की जाती है? रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है, जिसमें घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का अर्थ है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है, उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं, किसी भी प्रकार की रुकावटों का सामना हमें न करना पड़े। आरती में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों की जाती है? आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता का ध्यान करके गायन किया जाता है, उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम होती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बनता है और पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित होता है। और एक यह मान्यता है विज्ञान की कि जो विशेष धातु के कांसे, तांबे, पीतल के मिश्रित धातुओं से जो घंटे बनाए जाते हैं, उनके नाद से जो कंपन उत्पन्न होता है, उससे हमारे जो न्यूरो संबंधी समस्याएं हैं मस्तिष्क की, वो दूर होती हैं, तनाव आदि में लाभ होता है तथा उस पूरे परिसर के कुछ सीमित क्षेत्र तक जितने भी विषाणु और कीटाणु जीवाणु रहते हैं, उनका ह्रास होता है, उनका नाश होता है। आरती में कर्पूर का प्रयोग क्यों किया जाता है? कर्पूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों, दैवीय शक्तियों को यह आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा दैवीय शक्ति को पूजन स्थल तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त होता है, मार्ग प्राप्त होता है। तो जो शक्तियां दिव्यता के साथ इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जहाँ पे हम खड़े होकर आरती करते हैं, वहाँ पे वो सारी शक्तियाँ आके अपनी ऊर्जा के साथ उपस्थित होती हैं। जैसे हम श्री नारायण भगवान के विग्रह की आरती कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र परिक्षेत्र में जहाँ तक उस आरती के ध्वनि या कंपन पहुँच रही होंगी, उसके नाद पहुँच रहे होंगे, वहाँ उपस्थित सारी शक्तियाँ उस आरती में सम्मिलित होकर अपनी ऊर्जा से हमको आशीष प्रदान करती हैं। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह मानो पंच प्राणों अर्थात पूरे मन के साथ पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती दिन में 1 से 5 बार की जा सकती है, लेकिन घरों में प्रायः 2 बार ही की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार
आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में यानी 1, 3, 5 या 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कर्पूर से आरती की जाती है। कर्पूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीज़ों या वस्तुओं से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी कर्पूर से और 5वीं जल से आरती की जाती है। अब आइए जानते हैं कि कैसे आरती की थाली को सजानी चाहिए, उसके विधि के बारे में जानते हैं। आरती की थाल में एक जल से भरा लोटा, अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कर्पूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताबें या पुस्तकें रखी जानी चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक की आकृति बना लें या अष्टदल कमल बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। आरती करने की विधि क्या है, आइए इसके संबंध में भी जान लेते हैं। भगवान के समक्ष आरती इस प्रकार से घुमाते हुए करनी चाहिए कि जैसे ओम जैसी आकृति बने। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग है, जो इस प्रकार से है। भगवान शिव के समक्ष 3 या 5 बार घुमाएं। भगवान गणेश जी के सामने 4 बार घुमाएं। भगवान विष्णु जी के सामने 12 बार घुमाएं। भगवान रुद्र के सामने 14 बार घुमाएं। भगवान सूर्य के समक्ष 7 बार घुमाएं। भगवती दुर्गा जी के समक्ष 9 बार घुमाएं और अन्य देवताओं के सामने 7 बार घुमाएं। यदि दीपक को घुमाने की विधि को लेकर कोई भी उलझन हो रही है तो फिर उसके संबंध में आगे एक विधि बता रहे हैं। इस विधि से किसी भी देवी या देवता की आरती की जा सकती है। आरती अपनी बाईं ओर से प्रारंभ करके दाईं ओर ले जानी चाहिए, अर्थात घड़ी की सुई के चलते हुए क्रम में करनी चाहिए। इस क्रम को 7 बार किया जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान के जो विग्रह अर्थात मूर्ति हैं, उनके चरणों की 4 बार, उनके कटी प्रदेश अर्थात नाभि के पास कमर क्षेत्र में 2 बार और मुखमंडल में 1 बार आरती घुमानी चाहिए। इसके बाद देव मूर्ति के समक्ष आरती को गोलाकार चक्र में 7 बार घुमानी चाहिए, अर्थात 4 बार पैरों की या चरणों की, 2 बार कटी प्रदेश की, 1 बार मुखमंडल की, यह 7 बार हो गए और 7 बार संपूर्ण शरीर की हो गई, अर्थात 14 बार। ये 14 बार जो हम घुमा के आरती कर रहे हैं, ये भगवान के 14 भुवन में व्याप्त ऊर्जा की हम आराधना कर रहे हैं, इसका प्रतीक है। जो 14 भुवन है, 7 ऊर्ध्वलोक हैं, 7 अधोलोक हैं, जिसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आप 14 भुवन में व्याप्त ऊर्जा की आरती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी देवी देवता की आप 14 बार आरती घुमाकर कर सकते हैं। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल घुमाना चाहिए, जिससे आरती शांत की जाती है। भगवान की आरती संपन्न हो जाने के बाद भक्तों को आरती दी जाती है। आरती सदैव अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। सभी भक्त आरती लेते हैं। आरती लेते समय भक्त अपने हाथों को नीचा करके अर्थात उल्टा करके जोड़ते हैं और आरती पर घुमाकर अपने माथे पर लगाते हैं, जिसके पीछे यह मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति उस ज्योति में समाई रहती है, जिस शक्ति का भाग भक्त के माथे पर लेते हैं। और एक मान्यता के अनुसार इससे ईश्वर की नज़र उतारी जाती है, जिसका असली कारण भगवान के प्रति अपने प्रेम व भक्ति को जताना होता है।
कि इस संसार को चलाने वाले हे नारायण, आपकी हम आरती उतारते हैं, बलैया जाते हैं, वरी वरी जाते हैं आपके ऊपर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की किसी शक्ति की कोई नज़र न लगे और आप और ऊर्जावान बने रहें, ताकि आपकी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर हमारा जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहे। अब पूजा के बाद आरती क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घंटी, शंख आदि के साथ आरती की जाती है। बिना आरती कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजाकर बैठते हैं। पूजा में आरती का इतना महत्व क्यों है, इसका उत्तर स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। याद कीजिए, आरती की थाल में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। आपके जहन में रुई, घी, कर्पूर, फूल, चंदन जरूर आया होगा। रुई शुद्ध कपास से प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसी प्रकार घी का भी स्रोत दूध रूप में है, जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। कर्पूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ हैं। जब रुई के साथ घी और कर्पूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है, जिससे आसपास के वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। आरती में बजने वाले शंख और घड़ी घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। हमारे शरीर में सोई आत्मा जागृत होती है, जिससे मन और ऊर्जावान, शरीर और प्रसन्न हो जाता है और महसूस होता है कि हमें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, आशा है कि आरती के संबंध में जो एक छोटी सी चर्चा हमने प्रस्तुत की है आपको कर्णप्रिय लगी होगी, रोचक लगी होगी, और यह भी आशा है कि अभी तक आपने ऐसी जानकारी नहीं सुनी होगी। आपके क्या विचार हैं, क्या राय हैं, आप ज़रूर कमेंट में प्रेषित कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।